बहुत देखे होंगे, लेकिन एक दोस्ती के बारे में आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। लड़के की ऐसी दोस्ती होती है कि एक दूसरे के मदद बहुत ज्यादा करते हैं, जहां तक अपने से ना हो तो दूसरे से लेकर भी करते हैं, लेकिन मदद करने में एक दूसरे के काम में बहुत कामयाबी होते हैं। लेकिन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त के एक दिन शादी होती है। शादी होने के बाद भगवान उनके साथ ऐसा कर देते हैं कि एक दोस्त जो होता है फूट फूट कर रोने लगता है और रोकर अपना बुरा हाल बना लेता है। दोस्तों, जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वो कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, और कहानी सुनने से पहले वहीं रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्यों दोस्तों, जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वो कहानी कलकत्ता की कहानी है। दो दोस्त ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है रमेश और राजन। रमेश फल के दुकान करता है और राजन भी अपना इधर उधर घूमकर कमाता है। लेकिन राजन जो होता है वो बड़ घर के लड़का होता है, और रमेश जो होता है उनके शरीर पर से पिता का छाया हटा हुआ होता है और अपने फल का दुकान करके अपना परिवार को खर्चा चलाता है। इसी बीच रमेश की शादी तय हो जाती है। जब रमेश की शादी तय हो जाती है तो अपने दोस्त राजन से कहता है कि हमारे शादी में आप 2 लाख रुपया दे देते तो बहुत अच्छा होता। राजन तुरंत उनके अकाउंट पर पैसा 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर देता है, और रमेश कहने लगता है कि अब आज से हमारी शादी 1 महीना बचा है, आप तो पैसा दे दिए और 2-3 दिन के अंदर हमारे घर आ जाइए। 2-3 दिन बाद राजन रमेश के घर आ जाता है। घर आने के बाद एक दिन रमेश की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। तो उनकी पत्नी जो रानी होती है उनके घर आती है। घर आने के बाद जो ही 1 महीना बीतता है तो रमेश अपने दुकान के लिए बाहर चला जाता है। कहने लगता है कि आखिर नहीं कमाऊंगा तो कैसे परिवार के खर्चा चलेगा। रमेश के पत्नी बहुत रोती है कि आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं। जब रमेश बाहर चला जाता है तो उनकी पत्नी जो होती है 10 या 15 दिन बाद बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरा हालत खराब चल रहा है। रमेश कहता है ठीक है, तुम दवा ववा चला लो और बिल्कुल रूप से ठीक हो जाएगी, और रमेश खुश हो जाता है। रमेश एक दिन अपने दुकान के फल खरीदने जाता है तो रोड पर एक आमने सामने कार आती है और रमेश को इतना जोरों से टक्कर मारती है कि रमेश गिरने के बाद दुनिया छोड़ देता है। जब रमेश दुनिया छोड़ देता है तो इस बात को सभी लोग को पता चलता है तो रमेश के गांव वाले बिल्कुल रूप से निराश हो जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। जब 2-3 दिन बीत जाता है तो 2-3 दिन बीतने के बाद रमेश के दोस्त राजन जो होता है घर पर आता है तो फिर से वो भी इतना फूट फूट कर अपने दोस्त के लिए रोता है कि गांव वाले सैकड़ों लोग फिर से आ जाते हैं और उनके रोते हुए कहने लगते हैं कि भगवान ने इनके साथ क्या कर दिया कि आज ये दोस्त के लिए इतना रो रहा है। तभी रमेश के पत्नी रानी जो होती है और रमेश के माँ होती है राजन के पास जाती है और कहने लगती है कि बाबू चुप रहिए, अब तो हम ही तीनों का दुख झेलना है, क्योंकि हमारे ऊपर जब भगवान ने दे ही दिए हैं तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा। फल के दुकान चलाकर खर्चा निकालो और हमें भी थोड़ा देना और अपने माता पिता को देना। हम लोगों के पास पैसा है, लेकिन उन दोनों परिवार को खर्चा अवश्य चलाना और बिल्कुल रूप से अच्छे से चलाना। इतना बात जब राजन सुनता है तो फल के दुकान पर चला जाता है और फल का दुकान चलाने लगता है। तभी रमेश के जो पत्नी होती है अपने मायके जाती है तो मायके के लोग कहते हैं कि आखिर आपको आने की क्या जरूरत थी, आपको अपने सास के पास रहना चाहिए। पति के मरे हुए साल भर नहीं हुआ, आप मायके आ गई, मायके आना नहीं चाहिए, जाओ अपने घर और अपने सासू के साथ रहना। अगर अच्छा लड़का मिलेगा तो हम लोग तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर देंगे और शादी करके तुझे विदा कर देंगे। इतना बात जब रानी सुनती है तो बहुत दुखी होती है। दुख होने के बाद अपने ससुराल चली आती है।
तभी 6 महीना बीतता है तो उनके मौसी के यहाँ से फ़ोन आता है कि मेरी आप अपने बहू को भेज देती दीदी तो अच्छा होता। इतना बात जब उनके सासू माँ सुनती है तो कहने लगती है कि ठीक है, थोड़ा जाएगी तो वहाँ पर कुछ उनका मन बहलेगा और खुश रहेगी। इतना बात जब रमेश के माँ सुनती है तो अपने राजन के घर जाती है और जाकर कहती है कि बेटा, थोड़ा अपने भाभी को मेरे बहन के घर ले जाकर घुमा लेते तो अच्छा होता, वहाँ पर शादी है। राजन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं घुमा लाऊंगा। इतना बात कहने के बाद सुबह होते ही बाइक उठाता है और रमेश के घर लाता है। घर लाने के बाद रमेश के पत्नी रानी को बैठा लेता है और ले जाता है। रास्ते में एक दुकान पड़ती है तो वहाँ पर कहने लगता है कि चलो भाभी, हम दोनों नाश्ता कर ले। एक होटल में चला जाता है। होटल में जाने के बाद नाश्ता लाता है और नाश्ता लाते ही नौकर कहने लगता है कि क्या आप लोगों में झगड़ा हुई है क्या, कि आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। इतना कहने के बाद राजन हंसने लगता है। हंसते हुए जब रानी के चेहरा का ओर देखता है तो रानी भी उसके चेहरा का ओर देखती है। के बाद अपने बाइक पर बैठते हैं और मौसी के घर चले जाते हैं। जो ही मौसी के घर पहुंचते हैं तो वहां के लोग हाथों हाथ रानी को घर में ले जाते हैं और बाहर राजन को बैठा देते हैं और पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने के बाद जब शाम होती है तो जब बारात आने की टाइम होती है तो देखता है राजन की सभी ने अपना कपड़ा बदल लिया है और रानी जो है उसी वस्त्र पर है और मन दुखी है। तभी देखता है राजन तो घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद कहने लगता है कि क्या तूने अपना दूसरा वस्त्र नहीं लाई हो क्या। रानी कहने लगती है कि मैं लाई हूँ। तो राजन कहने लगता है कि कपड़ा तुम भी चेंज कर लो। सभी लोग कपड़ा चेंज कर लिए हैं, तैयार हो गए हैं। जब रानी तैयार हो जाती है तो कहने लगती है राजन से कि एक बात कहूँ, अभी तो शाम के 8 बज रहा है, मैं आते वक्त गिफ्ट नहीं लाई हूँ। एक आप जाकर गिफ्ट बाजार से ला देते तो बहुत अच्छा होता। राजन जब इतना बात सुनता है तो अपने भाभी रानी के लिए एक बाजार जाता है। बाजार से एक गिफ्ट ला देता है। गिफ्ट लाते ही रानी देखती है तो कहने लगती है ये तो गिफ्ट बहुत बड़ा है, मैंने आपको 1 रुपया पैसा नहीं दी थी, कितने पैसा का है, आप पैसा बता दीजिए। लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको पैसा जानने के लिए क्या आवश्यकता है। तभी जयमाल होने की टाइम आ जाती है। सभी लोग स्टेज पर बारी बारी से चढ़ने लगते हैं। इसी बीच रानी के भी बगल के मौसी के लड़की होती है, वो कहने लगती है कि चलो दीदी, जीजू को भी बुलाकर लाए और आपके साथ आप अकेले मन चढ़ो, जीजू के साथ स्टेज पर चढ़ो। सभी लड़कियां और रानी जाती है राजन के पास और कहने लगती है कि आप भी स्टेज पर चलते तो बहुत अच्छा होता। सभी लोग बारी बारी से जा रहे हैं। राजन कहता है कि मुझे जाने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं जाकर क्या करूंगा। लेकिन सभी लड़कियां जिद करने लगती है। जहां तक रानी भी जिद करने लगती है तो राजन स्टेज पर जाता है। स्टेज पर जाने के बाद लड़के और लड़की को आशीर्वाद दोनों देते हैं। देने के बाद स्टेज से नीचे आ जाते हैं। जब स्टेज से नीचे आते हैं तो कुछ देर बाद देखती है रानी की राजन एक जगह चुपचाप बैठा है तो जाकर पूछती है कि क्या तूने आप खाना खाया है। राजन कहने लगता है कि मैंने तो खाना नहीं खाया है, तूने खाई है। रानी भी कहती है कि मैंने भी नहीं खाई हूँ। इतना बात जब राजन सुनता है तो एक मेज के पास जाता है। तो प्लेट में खाना कड़वा कर जो ही मेज पर लाकर रखता है तो उनके मौसी के घर के लड़कियां जो होती है जाते ही कहने लगती है कि जीजू और दीदी खाना खा रहे हैं और हम लोगों को पूछ नहीं रहे हैं। इसी बीच राजन कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, आप लोग भी खाना लाकर यहाँ पर बैठकर खा लो, कोई बात नहीं है। तभी सभी लड़कियां भी खाना लाती है और राजन और रानी के पास बैठकर खाना खाने लगती है।
जब खाना खा लेते हैं तो शादी करने का वक्त आ जाता है। राजन देखता है कि कहीं पर सोने की व्यवस्था नहीं है, तो रानी देखती है कि इधर उधर भटक रहे हैं। तो रानी कहने लगती है कि ठीक है, अगर सोने की व्यवस्था नहीं है तो चलिए आप थोड़ा शादी देख लीजिए। जहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है वहाँ राजन जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। रानी पंखा डुलाने लगती है और राजन शादी चुपचाप देखता है। देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कहती है कि मौसी, इनको सोने की व्यवस्था कर देती तो और अच्छा होता। जाकर राजन सो जाता है। सोने के बाद राजन को दिन 10 या 11 बज जाता है। तभी इधर रानी जो होती है नहा धोकर कपड़ा चेंज कर लेती है और जाने के लिए जो ही अपने मौसी से कहती है, तो उनके मौसी कहने लगती है कि नहीं, आज बेटी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज ठहरो, हम बहन से अपना बात कर लिए हैं। इतना बात जब सुनती है रानी तो कहने लगती है कि मुझसे मत बात कीजिए, जाकर राजन जी से पूछ लीजिए। जब राजन के पास उनके मौसी जाती है तो कहती है, बेटा आज मत जाओ, तुम कल जाना। इस बात पर राजन कहने लगता है कि नहीं, कल जाऊंगा, दुकान के सारे फल सड़ जाएंगे, आखिर मेरा ही नुकसान होगा, मुझे आज ही जाने दीजिए। तभी सारी लड़कियां वहां पर आ जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि नहीं जीजू, आज मत जाइए, आज चलिए, हम लोगों को एक अच्छा होटल में नाश्ता कराइए और नाश्ता कराने के बाद शाम को आज पार्टी होगी, पार्टी करने के बाद आप कल चले जाइएगा। तभी राजन जो होता है 2-3 बाइक मंगवाता है और वहाँ के लड़कों को बुलाता है और सभी लड़कियों को बाइक पर बैठाकर एक अच्छे से होटल में ले जाता है। होटल में ले जाने के बाद नाश्ता वगैरह ठंडा वगैरह पिलाता है। पिलाने के बाद जब घर आता है तो शाम को पार्टी करते हैं। बड़ी ही खुशी से पार्टी कर लेता है। करने के बाद सुबह होते ही जब रानी तैयार होती है तो रानी के आंख से आंसू झलकते हुए देखकर वहां के बुजुर्ग महिलाओं राजन से कहने लगती है कि रमेश और राजन की दोस्ती, इतना गहरी दोस्ती हम लोग जीवन में कभी नहीं देखा था। तो इसलिए आपसे मैं कहती हूँ कि आप, रानी की जिंदगी बहुत लंबा है, आप अपना लेते तो बहुत खुशी होता। इतना बात राजन सुनता है तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहता है और रानी को लेकर अपने घर चला आता है। जो ही अपने घर आता है तो इधर रानी के सास होती है, वो कहने लगती है कि आखिर बाबू वहाँ पर कुछ लोग कह नहीं रहे थे। तभी रानी अपने मुंह से कुछ नहीं कहती है, लेकिन राजन कहता है कि हाँ चाची, वहाँ के लोग कह रहे थे कि लंबा जिंदगी है, शादी कर लेते तो अच्छा होता। तभी रमेश के भी माँ कहने लगती है कि बेटा, मेरा भी तो यही सोच है, मैं भी यही सोचती हूँ कि मेरा बहू को आप अपना लेते तो बहुत अच्छा होता, घर का इज्जत घर ही रह जाएगा, तो इससे बड़ा क्या बात है। जब इस बात को सूचना राजन के घर वालों को पता चलता है तो राजन के घर वाले भी कहने लगते हैं, यही सोच तो हम लोगों को भी था, रमेश के पत्नी को तूने अपना लो और अपना खुशी खुशी जिंदगी काटो। दोस्तों, रमेश और राजन की दोस्ती कैसी लगी? अगर दोस्ती अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट अवश्य करें।